अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप अच्छे होंगे। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ये केक है, प्लेन केक है। इसको हम बनाएंगे ईद के लिए ताकि हम अपने मेहमानों को सर्व कर सकें। इसके लिए हमें चाहिए 3 अंडे। इनको अच्छी तरह फेंट लेते हैं। फेंटने के बाद इसमें डालेंगे पिसी हुई 1 कप चीनी। ये चाय वाला कप है, वो 1 कप चीनी जो है वो इसमें शामिल करेंगे आहिस्ता आहिस्ता करके, और इसको साथ साथ मिक्स करते जाएंगे। इसको अच्छी तरह फेंट लेने के बाद इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर। अब इसको भी अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे इसके अंदर, और इसमें वनीला एसेंस डालेंगे। इसको भी अच्छी तरह इसके अंदर मिला लेंगे। हैंड बीटर के साथ ही आप इसको बीट करें, ये बहुत अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा। अब इसमें डालेंगे 1 कप मैदा। ये छना हुआ साफ़ मैदा है, वो इसके अंदर शामिल करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता इसमें शामिल करेंगे और साथ साथ इसको चम्मच के साथ मिक्स करते जाएंगे। इसमें लम्स नहीं बनने चाहिए, आराम से करें, बहुत अच्छे तरीके से ये इसमें मिक्स हो जाए। देखिए अंडा जो था वो कितना ज़्यादा फ्लफ़ी हो चुका है। अब इसमें आधा कप बटर है, पिघला हुआ मेल्टेड बटर को इसमें शामिल करेंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। ये आधा अमेज़ा जो है ये हम अलहदा कर लेंगे, और इसमें डालेंगे 3 चम्मच कोको पाउडर के। ये 3 चाय के चम्मच जो हैं ये कोको पाउडर है, और अब इसको चम्मच की मदद से अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं ताकि किसी किस्म का इसमें लम्स जो हैं वो बाकी नहीं रहे। ये बहुत अच्छे तरीके से मिक्सिंग हो गई है इसकी। अब कंटेनर ले लें और उसको बटर पेपर के साथ सेट कर दिया मैंने, ये रेडी है। अब इसमें बारी बारी ये दोनों जो अमेज़े हैं ये इसमें डालेंगे। इस तरीके से आप इसमें डालते जाएं। जब ये केक रेडी हो जाएगा तो ये बहुत खूबसूरत शक्ल में आएगा, और इसमें 2 फ्लेवर होंगे, वनीला के और कोको पाउडर की वजह से चॉकलेट के। तो ये 2 in 1 हमारा केक जो है प्लेन केक रेडी हो जाएगा। ये देखें, इस तरीके से आप दोनों जो हैं पेस्ट बारी बारी इसके अंदर डालते जाएं। इसी तरीके से हम इसकी फिलिंग कर लेंगे। हाफ़ जो है कंटेनर को इसके अंदर भर के अब इसको हमवार कर लेते हैं। बर्तन के अंदर 20 मिनट में देगचे में आप इसको आसानी से बेक कर सकते हैं। ये ठंडा हो चुका है, देखें ये बहुत ही खूबसूरत और मज़े का लग रहा है, और बहुत ज़्यादा ये सॉफ्ट है। इसकी कटिंग करते हैं, आप इसको चाय के साथ मेहमानों के लिए सर्व कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे एक नई और मज़े की रेसिपी के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।